महाराज अग्नि में जलाया गया, तेल के कड़ाहे में डाला गया, पर्वत से गिराया गया, हिरण्याक्ष के हाथ खड़े हो गए। अब एक दिन की बात, आश्रम में हिरण्यकशिपु नाम का जो विद्यालय था, वहां पर सारे जो उसके साथी थे पूछने लगे, प्रहलाद तू इन नामों को कहां से सीख करके आता है, हमें तो गुरुजी ने कभी भी नहीं बताया इसके बारे में। तो सज्जनों कहता है कि हे साथियों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप भी भगवान का नाम ले लो। और आज हिरण्यकशिपु को नाम का विद्यालय था सज्जनों, उस सारे विद्यालय के अंदर जितने भी साथी थे सबके मुख से आज प्रहलाद ने वहां पर भी ये सत्संग, ये कीर्तन आरंभ करवा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण। जब शोर सुना महाराज, वो संडा मरकर गुरु दौड़ करके आए और क्या देखा कि आज ये बीमारी सारे आश्रम में ही लगा दी। किसने? प्रहलाद ने दौड़ करके चला गया और हिरण्याक्ष को जाकर के बता दिया कि आज वो बीमारी सारे आश्रम में आपके बेटे ने लगा दी है। अब हिरण्याक्ष दौड़ करके आया और सज्जनों अब क्या किया कि बेटा तू बार बार मैंने इतना कुछ किया फिर भी बच जाता है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख मुझे तो उस ब्रह्मा का वरदान है कि मैंने रात को ना मरूं, दिन को ना मरूं, ऐसे ऐसे वरदान मैंने ले लिए हैं। लेकिन तू किसके भरोसे, किसके भरोसे तू कहता है भगवान का नाम है? और आज सारे साथियों को विद्यालय में आपने इस विष को, जहर को फैला दिया। बता तुझे किसका भरोसा है? तो आज देखिए प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आपने कहा कि मुझे ब्रह्मा का बल है, तो मुझे जिसने ब्रह्मा को बल दिया है उस विष्णु का बल है। बोली बांके बिहारी लाल की। पूछा वो रहता कहाँ है? पिताजी फिर गलत पूछ रहे हैं, ये पूछो कि वो रहता कहाँ नहीं है। तो कह दिया कि इस खंबे में भी है। पिताजी वो कण कण में है, जन जन में है, युगा युगांतों से, कल्प कल्पांतों से सबके बीच बैठा हुआ है। बोली बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही महाराज उस तलवार से खंबे के ऊपर प्रहार किया, उसी समय खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और आते ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की। सज्जनों सब देवता देखने के लिए आए, बैकुंठ से लक्ष्मी भी देखने के लिए आई, लेकिन सब उस रूप को देख करके भाग गए। और आज महाराज प्रहलाद के सामने भगवान कह रहे हैं बेटा बहुत कष्ट तूने सहन किए, बहुत पीड़ा तुझे हुई, क्षमा करो। क्या कहते हैं? बोले प्रभु प्यारे अति कोमल अंग तुम्हारे, उन दुष्ट ने मारे मुम नाम के बहाने में। कि आपको मेरे नाम के बहाने उन्होंने अनेक कष्ट दिया, पीड़ा दी है, क्या नहीं किया? कमी नहीं रखी उन्होंने आपको सताने में, कभी नीचे गिराए, कभी जल में गिराए, फिर अग्नि में जलाए, कमी नहीं रखी बेटा सताने में। कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। मुख से लगाए लिपटाए बार बार, करना नदी लगे करना दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र, देर हुई है मुझे आने में। क्षमा करो पुत्र देर हुई है मुझे, क्षमा करो पुत्र देर हुई है मुझे। जोर से बोलो, क्षमा करो पुत्र देर हुई है मुझे। बताइए कोई और सनातन धर्म के सिवा कि भगवान रक्षा भी करे और आकर के महाराज अपने भक्त से क्षमा ही मांगे। अगर ऐसा प्रमाण है तो बताएं आप मुझे।
ये सनातन धर्म ही है महाराज, है? इसमें भगवान आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हुए बाद में क्षमा भी मांगते हैं। ये सनातन धर्म का मंत्र है। बोली बांके बिहारी लाल की। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी धर्म में किसी भी भगवान ने आकर के ऐसा कहा हो कि बेटा क्षमा करो मुझे देर हुई है आने में, कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है कि आज भगवान अपना दर्शन भी दे रहे हैं और उस प्रहलाद से क्षमा भी मांग रहे हैं। पूछा बेटा तुझे मेरे इस रूप को देख करके डर नहीं लगता? तो प्रहलाद ने सुंदर उत्तर दिया कि भगवान क्षमा करें। जैसे जंगल में एक शेर का बच्चा होता है, जब वो शेर जंगल में दहाड़ लगाता है तो उस दहाड़ का असर बाकी जानवर के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन शेर के ऊपर उसका कोई असर बोलो अब नहीं पड़ता है। बोली बांके बिहारी लाल की। सजनों, कहा कि यहाँ तक मेरी पत्नी लक्ष्मी भी आई, वो भी ठहर नहीं पाई, तुझे डर नहीं लगा? तो प्रहलाद ने सुंदर उत्तर दिया कि नहीं प्रभु। अब भगवान धीरे धीरे से अपने लंबे लंबे दाढ़ों से महाराज बचाते हुए कभी उसके हाथ चूम रहे हैं, कभी उसका मुख चूम रहे हैं, शांत स्वभाव से। और महाराज अच्छे अच्छे उसे वरदान दिए कि बेटा मांग क्या चाहता है। तो महाराज भगवान का जो इंसाफ है ना वो सच्चा होता है। लिखा है अच्छा ही सब कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। अच्छा ही सब कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। अच्छा ही सब कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। इंसाफ है जो भगवान करे, ओ इंसाफ है जो भगवान करे। इंसाफ है जो भगवान करे, ओ इंसाफ है जो भगवान करे। भजन तो बहुत है लेकिन मैं गुनगुनाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर भजन सुनाए तो कथा रह जाएगी, छूट जाएगी और फिर मेरा आना यहाँ पर बेकार हो जाएगा। भजन तो आपने कई बार सुने हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज आज भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं कि अब आप पिता के सिंहासन के ऊपर बैठो, एक मंत्र तक राज्य करो, बाद में मेरा पार्षद बन जाना। और जब भगवान ने ऐसा कहा तो प्रभु आज अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। प्रहलाद ने कहा कि एक बात है भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता की दुर्गति ना हो। ये किसने कहा? प्रहलाद ने कहा। तो भगवान ने कहा कि तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए वो अपना कुल तो तारता ही है, 21 पीढ़ियों को तार करके रख देता है। प्रहलाद धन्य है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज ऐसे ऐसे प्रसंग आज सुखदेव मुनि जो हैं वो परीक्षित